नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। आज पूरे दिन शहर में बारिश होती रही, कभी कहीं तो कभी कहीं, लेकिन पूरे शहर का हालात जो हुआ वो ये हुआ कि सब जगह पर जल भराव की स्थिति हो गई। शहर की हालातों को लेकर मेरे साथ इस समय पर वार्ता में मौजूद है रिंकू चंदेला कांग्रेस से, और बात करते हैं कि इस समय शहर किस कंडीशन में है, किस कंडीशन हो रखी है शहर की। नमस्कार साथियों, मैम आपको याद होगा अभी मानसून आने से पहले तकरीबन 2-2.5 महीने पहले हमने डीसी साहब को एक ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री जी के नाम कि भैया भी मानसून आने वाला है, आपने क्या तैयारी कर रखी है। हमने आगाह किया प्रशासन को भी और सरकार को कि आपने मानसून आने वाला है, क्या तैयारी आपने कर रखी है। परंतु उसका ना तो आज तक कोई रिप्लाई आया है, और आज मानसून आने पर जो शहर का जो हाल है वो पूरे फरीदाबाद क्षेत्र जवाब तो मानसून ने दिया है कि इन्होंने क्या तैयारियां की है। मैं वही कहना चाहता हूँ कि आज जो हालात है फरीदाबाद के, आज वो आप देख लो, सड़कों में 2-2, 3-3 फीट पानी भरा हुआ है, और कोई भी ऐसा एरिया नहीं है पूरे फरीदाबाद का जहाँ पानी ना भरा हो। ये पॉश एरिया है जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये 16, 14, 15 जो है ये सबसे फरीदाबाद के सबसे पॉश एरिया है। उनकी हर गली में, सेक्टर की हर गली में कम से कम 2-2, 3-3 फुट पानी भरा हुआ है। और जो गंदगी पूरे फरीदाबाद में जो फैली हुई है, आपने अभी अब देखा होगा महीने भर पहले केंद्र सरकार ने स्वच्छता को लेकर एक सर्वेक्षण किया था, जिसमें 40 शहरों का नाम था, जिसमें अगर फरीदाबाद की बात करें हम तो फरीदाबाद का 40 में से 40 शहरों में 34वें नंबर पे फरीदाबाद आया है। मतलब तो फरीदाबाद इतना पिछड़ चुका है सफाई के मामले में। 150 करोड़ रुपया सालाना खर्च होता है, 150 करोड़ रुपया जो सालाना सिर्फ सफाई के लिए खर्च होता है, उसमें भी हमारा फरीदाबाद 34वें नंबर पर है। शहर में सफाई की बात की जाए, चाहे ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए, चाहे टूटी सड़कों की बात की जाए, अगर किसी भी एकाध एरिया छोड़कर ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से शहर इस समय पर बदहाली के आंसू तो रो ही रहा है। मैम, शहर तो बदहाली के आंसू रो रहा है। पूरा फरीदाबाद आज पछता भी रहा है कि जो उनसे जाने अनजाने में जो भी कोई गलतियां हुई हैं, और उस गलती को सुधारने के लिए अब सारे फरीदाबाद के लोग तैयार हैं कि अपनी गलती आगे आने वाले समय में हम सुधारेंगे। और आज प्रशासन ने, चाहे हम ड्रेनेज की बात करें, चाहे सीवरेज की बात करें, या आप ये देखो कि अभी जो हमने जो ज्ञापन दिया था उसमें ये था कि भाई आने जो पानी भर जाने से कहीं बिजली करंट उतर जाता। आपने देखो सेक्टर 21 में भी एक महिला एक्सपायर हो गई, वो घटना हो गई है। आप आज देखो कि नीलम से लेकर ओल्ड तक, इधर बल्लभगढ़ तक 2-2 घंटे का जाम, 3-3 घंटे का जाम लगा हुआ। लोग रास्ते में, उनकी गाड़ियों का पेट्रोल खत्म हो चुका है। लोग, लड़कियां हमारी जो बहन है, उनकी स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो, धक्के मार मार के ले जा रही हैं। तो ये हालात आज फरीदाबाद के हो चुके हैं, जहाँ यहाँ एक केंद्रीय मंत्री है, 2 हमारे राज्य मंत्री हैं, उसके बावजूद यहाँ नगर निगम कहते हैं कि ट्रिपल इंजन सरकार का नारा दिया था उन्होंने नगर निगम चुनावों में, शहर की दिशा और दशा दोनों बदल दी जाएगी। 3-3 इंजन होने के बाद भी क्या कर पा रहे हैं? कहीं भी ये जनता के किसी भी मुद्दे पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, ना मूलभूत सुविधाओं पे ये खड़े हैं, सिर्फ हवाबाजी करने का इनका काम है। सरकार विकास के कोई कार्य पे ध्यान नहीं दे रही, सब अपने डीलरी में लगे हुए हैं सारे हमारे कांग्रेस, ये बीजेपी के नेता। और कांग्रेस आज विपक्ष में है, फिर भी अपनी जनता की जो भी अहम मुद्दे हैं उनके लिए हम आज भी खड़े हैं और खड़े रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, कांग्रेस की बात आपने करी दी है, तो अभी वोट चोरी का मुद्दा बड़ा आप लोगों ने उठाया हुआ है, उसको लेकर क्या सोचते हैं कि बड़े मतलब कैसे प्रभावी ढंग से आप इसको लेके आ रहे हैं सामने? मैम, ये जो वोट अधिकार है जो हमें मिला है, ये हमारे संविधान ने हमें दिया है और इसे कोई नहीं छीन सकता। पर बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने ये भी हमसे छीन लिया है। आप देखो, पूरे शहर में, पूरे देश में चोरी का मुद्दा चल रहा है, और आज राहुल जी ने, ऐसे नहीं कि राहुल जी ने कोई बयान दिया, सारे सबूतों के आधार पर उन्होंने, पुख्ता सबूतों के आधार पर पूरे देश के सामने नरेंद्र मोदी का जो वोट चोर का जो उन्होंने पिछले चुनावों में किया है, वो सारा का सारा पुख्ता सबूतों के साथ पब्लिक के सामने लेके आए हैं। और आज बिहार में देखो, सारा बिहार में आप जो पटना में गांधी मैदान है, ना तो वो देश की आजादी से पहले वो किसी पे भरा, ना वो देश की आजादी के बाद। आज अभी आपने जो रैली हुई थी पटना में, उसमें 10 लाख से ज्यादा लोग राहुल जी की रैली में थे। वो पहली बार वो पटना में जो गांधी मैदान है वो राहुल जी की रैली में भरा। तो लोग आज राहुल जी के साथ है, सब लोग जागरूक हो चुके हैं। और मैं आपको ज्यादा नहीं, मैं राहुल जी तो चलो बिहार में भी लड़ाई लड़ रहे, पूरे देश की लड़ाई में, आपको यहाँ फरीदाबाद की बात बताता हूँ। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में, जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो चौधरी महेंद्र प्रताप जी चुनाव लड़ रहे थे, कृष्णपाल जी चुनाव लड़ रहे थे। तो कृष्णपाल जी ने चुनाव के दौरान एक
बयान दिया था कि जीतूंगा तो मैं ही, याद है विश्वास के साथ जी, और बहुत विश्वास के साथ। जैसे उनको पूरा पुख्ता ये था कि उन्होंने अपना एक साजिश के तहत उन्होंने अपना इंतजाम जीत का कर रखा है। और फिर आप देखो बड़गल में नरेश लखा ने भी यही बात बोली थी। आप गुड़गांव में राव नरवीर है, जब वहां लोग एक रैली में जाके लोगों ने कहा जी हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो उन्होंने, राव नरवीर मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि आप वोट दो या मत दो, मेयर तो हमारा ही बनेगा। मतलब पूरी तरीके से विश्वास झलकाया था उन्होंने, बिल्कुल। और पुख्ता होके बोली। उसके बाद जब हम नगर निगम का चुनाव लड़े तो उसमें भी यहाँ हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल जी ने भी ये बात बोली बड़कल में कि 3 लाख वोटों से मेयर जीतेगी हमारी बीजेपी की। तो कोई ना कोई इन पे कुछ ना कुछ तो है मैम। हम जब आज ये सारी चीजें खुलकर आ रही हैं तो ये वोट चोरी की वजह है। और मुझे चुनाव में कितनी परेशानी हुई, मेरा बैलेट नंबर तक चेंज कर दिया, 3 से 4 कर दिया। वोट जो वार्ड के हैं, मान लो 7 नंबर वार्ड के जो वोट थे वो वोट 8 नंबर वार्ड में दे दिए। अब 4-4, 5-5 किलोमीटर कहाँ आदमी जाएगा। तो बहुत समस्याओं का सामना हमने भी किया। मैं चुनाव लड़ा हूँ, तो ये इनका तो वोट चोरी का इनका जो है वो सारा देश के आगे खुलकर सामने आ गया है। और आगे अब चोरी नहीं होने देंगे। अब सारा विपक्ष एकजुट होकर आगे। रिंकू जी, एक बार फिर से शहर के हालातों पर आ जाते हैं। ये तो हम इस समय पे बहुत पॉज एरिया में है। अगर हम एनआईटी वाला क्षेत्र देखें, उसमें इतनी समस्याएं हैं कि मैं अभी देख रही थी कि स्कूटी चलते चलते बंद हो गई, बंदा जा रहा था स्कूटी से या बाइक से, वो गिर गया। मतलब पानी इतना ज्यादा है, क्या कोई ना कोई सिस्टम प्रशासन को इस समय बना नहीं देना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए मैम। ये तो शहर है, यहाँ पानी भरा हुआ है। आप कॉलोनी में जाके देखो, सीवरेज का पानी लोगों के किचन तक घुस गया है। और 3-3, 4-4 फीट पानी आ रहा है। लोगों को ना निकलने, घर से निकल पा रहे हैं, ना जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ पा रहे हैं। तो बहुत समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो मैं तो ये कहूंगा इस सरकार से कि चाहे ट्रिपल इंजन हो, चाहे इसमें 4-5 इंजन और जोड़ दो, इनको काम तो कुछ करना नहीं मैम। बस उनको जाने की तैयारी का हमें इंतजार करना है कि ये स्पीड से जब यहाँ गाड़ी निकल रही है तो लगता है हमें भी डर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो सब फरिदाबाद वाले ये सोच रहे कि बीजेपी सरकार से कब छुटकारा मिले बस। तो फरीदाबाद के सिस्टम को सुधारने के लिए प्रशासन कब सख्त होगी, इसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। कुछ सकते हैं ढुलमुल रवैया मैम। जो नेता ही ऊपर से जब कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो प्रशासन क्या करेगा। जब आप देखो आज इतने बड़े हालात जो हो चुके हैं इस फरिदाबाद के, उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाते, क्या करेंगे आके, क्या उनसे उम्मीद रख सकते हैं। बिल्कुल सही। फरीदाबाद 16 सेक्टर इस समय पर हम खड़े हैं। आपको तमाम ये जो जगह दिखाई दे रही हो कि मार्केट है यहाँ पर, और अभी यहाँ पानी का स्तर बहुत कम है। इस समय शायद हम खड़े हो पा रहे हैं। यदि अभी 1 या 2 घंटे पहले की हम बात करते हैं तो किसी भी शहर में आप बहुत सी जगहों पर अब खड़े होना भी मुश्किल होगा। पानी का स्तर अभी इतना कम हो गया है, लेकिन सोचिए कि अब धूप खुल आई है। सुबह से जब इतनी तेज बारिश थी तब हालात ये थे शहर के कि आप कहीं भी चले जाइए, आपके पैर या फिर आप पूरी तरीके से भीगने की स्थिति में होंगे। कहीं सड़कों का हाल इस तरह का है कि कहीं गड्ढे हैं तो पता नहीं चलता कि बारिश के समय में कि कब किसके साथ कौन सी दुर्घटना हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन इस समय पे शहर के हालातों को देखने बावजूद भी मौन साबित हो रहा है। फिलहाल हमारे साथ वार्ता में आज मौजूद थे कांग्रेस से रिंकू चंदीला, जिन्होंने शहर के हालातों पर नजर डाली और बताया कि जिस कुछ समय पहले मानसून से शुरू होने से पहले उन्होंने जिस प्रशासन को ज्ञापन दिया कि किस तरह की मानसून की तैयारियां हैं, पूरा मानसून निकल गया। अब तो कहा जा रहा है कि ये तो भादों की बरसात है, सावन तो सारा का सारा निकल ही गया। उसके बावजूद भी हालात जस के तस ही है। चाहे पिछला साल देख लीजिए, चाहे ये वाला साल देख लीजिए, किसी भी तरह के कोई सुधार नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं इनको पानी को ड्रेन करने के लिए टैंकर वगैरह जरूर। मेरा एक सवाल जरूर है कि पानी निकालने की व्यवस्था नहीं की जा रही है, लेकिन नगर निगम के टैंकर भेज दिए जाते हैं। मैम, नगर निगम तो नगर निगम बन चुका है और एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। वहाँ आप उनसे कोई उम्मीद मत रखिए। और मैं तो ये कहता हूँ 2-2.5 महीने पे वैसे तो ये कोई व्यवस्था कर नहीं सकते हैं। इनको 2-2.5 महीने के लिए ना एक हर विधानसभा में ना नाम लगा देनी चाहिए। इससे प्रशासन की कमाई भी होगी और बीजेपी सरकार का नाम भी होगा। आप ना नीलम पुल पे तरफ जाके देखें, वहाँ पर बच्चे ना स्विमिंग कर लेते हैं। मतलब छोटी सी बारिश, आप नहर पार चले जाइए। हाँ, लोग नहर पार, चाहे आप ओल्ड चले जाइए, आप भारत कॉलोनी चले जाइए, भारत कॉलोनी में बच्चे तैर रहे हैं बड़े। और बच्चे क्या, इधर आप पर्दे कॉलोनी, डबो कॉलोनी की तरफ जाके देखिए, आप लोग जो बड़े बड़े वो भी तैर रहे हैं उसके अंदर। पानी इतना पानी खड़ा है गलियों में।
फरीदाबाद पहुंचे थे 16 सेक्टर, जहां पे शहर के हालातों पर बात की गई और वार्ता में मौजूद रहे रिंकू चंदीला इस समय पर हमारे साथ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार। जी जी जी, एक सेकंड पहले मैं विजेंद्र सर भी हमारे साथ हैं, पूछ लेती हूँ। बताएं सर, क्या हाल है इंदिरा कॉलोनी में? इंदिरा कॉलोनी में क्या है, आज भाजपा सरकार का काम है कि भाजपा के जो नेता है वो मस्त हैं और जनता हमारी तस्त है। आप खाली यहाँ का मत देखो, ये शहर का वो है। आप हाँ, आप शहर है जो कि वीआईपी एरिया है। आप इंदिरा कॉम्प्लेक्स में देखो, भारत कॉलोनी दे देखो, खुद मेरा दे देखो ना, जहाँ से मैं हूँ। मैं जहाँ मैं रहता हूँ आज भी अगर वहाँ चलते ना 3-3 फुट पानी है, उसका कोई समाधान नहीं। आज छोड़ो, आज तो चलो बारिश हो चुकी है। आप जब बारिश ना हो ना उसके बाद आना आप इंदिरा कॉम्प्लेक्स के अंदर, मैं कह इससे ज्यादा बेहतर है। अभी मैं कह रहा था भाई साहब रिंकू से, मगर यहाँ क्या कुछ नहीं है, वहाँ दे देखो ना, जिस दिन बारिश ना हो उस दिन आना वहाँ, उस दिन दे देखो ना क्या हाल हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, जो होती वोट चोरी। तो ये तो भाजपा की पहली साजिश थी। उनको मालूम है कि जीतना तो हम नहीं है, कोई हमें वोट दे ना दे। क्योंकि जब मैं चोरी करता हूँ ना तो मुझको पता है कि मैंने ये काम पूरा कर चुका हूँ, मैंने कर लिया है। तो वही भाजपा सरकार का मैटर है। और मैं अब जो बात रही जनता इस भाजपा सरकार से बहुत दुखी है। और जो अभी वोट चोरी जो अभी हमारे कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने उसको पूरा सबूत दे दिया है कि चोरी हुई है। तो अब आने वाला समय कांग्रेस का होगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी भाजपा सरकार के जितने भी नेता वो मस्ती में मस्त हैं और जनता हमारी तरफ है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता मैं। फिलहाल इस खबर में बस कुछ कहना है आपको, क्या कहेंगे? एक ही बात बोलता हूँ ना, मैं एक बात बोलता हूँ, इतनी मार्केट है, हर जगह पानी कहीं भी नहीं है। हाँ। लेकर मैं सेक्टर 16 में पानी क्यों रहता है? ड्रेनेज सिस्टम खराब है यहाँ, कैसे रहता है? पूरा सिस्टम खराब है। जी। यहाँ से आप देखो ना, हर जगह पूरा पानी भर रहा है। मेरा रिम टूट गया, मैं कहाँ सही कर रहा हूँ बताओ ना। है आज मेरे दोनों पैर खराब है, मैं कहाँ सही कर रहा हूँ मुझे बताओ ना। बिल्कुल सही बात है। जनता कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रही है। और देखिए अभी हम तो रैंडमली यहाँ पर खड़े हैं, लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे बहुत सी जगहों पर पानी नहीं है। 16 सेक्टर इतना पॉज एरिया है, इसमें इतना पानी क्यों है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।